जय हिंद। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को आप समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ज्योग्राफी लेके चल रहे थे क्लास 11th का, और फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अर्थक्वेक, भूकंप और वोल्केनो से अपना चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो वो खत्म किए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पृथ्वी का जो प्लेट है वो उसका मूवमेंट है ना, पर्वत कैसे बना है, माउंटेन कैसे बना है ना, महासागर कैसे आए, इनसे रिलेटेड है। पर उसको हम लोग स्किप करेंगे, पहले जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो चैप्टर लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो नाम है वो है, उस चैप्टर का जो नाम है वो है मिनरल्स। क्या नाम है? मिनरल्स। देख लेते हैं वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वरना नहीं दिखता है, हल्का बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये है मिनरल्स। होता क्या है वो समझते हैं। देखिए मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सोइल के बारे में इसी में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में इसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमारे पृथ्वी पे काफी सारे खनिज है। खनिज कहने का मतलब कि एक ऐसा चट्टान या एक ऐसा पत्थर या एक ऐसा मिट्टी का समूह जिसमें हमें कुछ ना कुछ, चाहे वो चाहे कुछ हमें मेटल्स मिले या नॉन मेटल्स मिले, या कुछ ना कुछ जब हमें चीज मिलता है ना, उसके अंदर हमें किसी चीज की प्राप्ति का कोई चीज उसमें उपलब्ध है हमें, जब ये चीज होता है तो वो क्या कहलाता है? मिनरल्स कहलाता है, खनिज कहलाता है। क्या कहता है? खनिज कहलाता है। मतलब जब हम खनिज कहते हैं इसका मतलब सीधा मतलब समझिए कि एक ऐसा चट्टान, एक ऐसा मिट्टी का ढेर है ना, जहां पे क्या होगा, जहां पे कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट्स उसमें उपस्थित होंगे। अब ऐसा नहीं कि खाली उसमें से आयरन है तो आयरन ही होगा, नहीं, ग्रुप में होंगे, आयरन निकेल सब एक में होंगे, तो वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ठीक है, एक होता है और अयस्क होता है। अयस्क होता है, अयस्क क्या होता है? देखिए कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का नहीं मतलब मिट्टी का समूह, पत्थर, रॉक्स, ये समूह है। अब जरूरी नहीं है कि इन रॉक्स में, इन मिट्टियों में हमें कुछ ना कुछ मिनरल, कुछ कुछ एलिमेंट, लोहा या जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, को मिले ही, हो सके नहीं मिले। तो जिसमें मिलता है ना, जिसमें मिलने का चांस रहता है उसको कहते हैं ओर। क्या कहते हैं उसको? ओर कहते हैं, मतलब अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, यानी पूछा जाए कि अयस्क है क्या, तो अयस्क मिनरल्स है। क्या है? अयस्क मिनरल्स है। ये ऐसे मिनरल्स है, ये ऐसे खनिज है, ऐसे चट्टानों का समूह है, ऐसे मिट्टियों का समूह है जहां पे हर हाल में हमको एलिमेंट, हमको तत्व, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो नॉन मेटल्स हो, हमको मिलेगा ही मिलेगा। किसमें? अयस्क में। यानी जितने भी अयस्क हैं, जितने भी अयस्क हैं, जितने भी मिट्टी के ढेर हैं, मतलब हम अनुमान लगाए हैं कि ये अयस्क है। ये अयस्क, अगर हम अयस्क बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ हमको मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। यानी सभी अयस्क मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको जरूरी नहीं है कि सभी मिनरल्स में कुछ ना कुछ निकले, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, कुछ ना कुछ निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे अयस्क है, तो अयस्क में होगा ही होगा कुछ ना कुछ मेटल, कुछ ना कुछ नॉन मेटल। ठीक है, यानी सभी अयस्क मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स अयस्क नहीं होते हैं। ओके, तो ये मिनरल्स था, तो चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। सबसे आगे हम लोग देखते हैं देखिए मिनरल्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, वरना टॉपिक से पहले तो टॉपिक में यही चीज है कि इसका मिनरल्स का गुण क्या क्या होता है, गुण यानी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, वो हमको पढ़ना है ना।
तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी। पहला जो भी मिनरल्स यहाँ से निकलेगा, जो भी मिनरल्स यहाँ से निकलेगा तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स निकलेंगे। अब कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी तत्व होंगे, कुछ भी चाहे वो मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो, तो उसमें कुछ कुछ चीजें क्या होते हैं, गुण होते हैं। पहला गुण होता है, जैसे एक है क्लेवेज, दूसरा है फ्रैक्चर, थर्ड है मेलियाबिलिटी। स्पेलिंग में ध्यान दें, बस मेलियाबिलिटी है ना, लस्चर है ना, हार्डनेस है, बहुत सारा चीज होता है, शाइनिंग है ना, लस्चर शाइनिंग है ना, काफी सारा चीज है। लेकिन हमको इसमें भी जैसे 11th क्लास में जो ज्यादा चीज दिया हुआ है उसमें भी कुछ कुछ, जैसे एक क्लेवेज है, एक फ्रैक्चर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर एक है मेलियाबिलिटी, एक है आपका हार्डनेस, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए क्लेवेज का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे जब मटेरियल्स निकलते हैं, जब जब उससे मेटल्स नॉन मेटल्स निकलते हैं, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, पढ़ रहे हैं क्लेवेज किसको कहते हैं, क्लेवेज किसको कहते हैं। तो ऐसे मिनरल्स या ऐसे मटेरियल जिसके अंदर का जो बनावट है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो सिमेट्रिक है, क्या है, सीमेट्रिक है, सीमेट्रिक कहने का मतलब कि अंदर का जो पार्ट है वो अगर इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, इक्वल पार्ट में इस तरीके से मिल कर करके बना हुआ है, तो जब इस पे हम प्रहार करेंगे, जब ये टूटेगा, तो क्या टूटेगा, ये बराबरी में टूटेगा। क्यों टूटेगा, बराबरी में टूटेगा। और इसका जो टूटने का जो टूट करके अब एक एक सरफेस नहीं है, टूट कर करके एक सरफेस, जैसे मान लीजिए पांचों ये टूट गया तो 5 अंग निकला, तो पांचों का जो सरफेस है ना, अंदर का जो सरफेस है, जो अंदर से सरफेस आया है टूट कर करके, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन होगा। कहने का मतलब कि खुरदरा नहीं होगा, खुरदरा नहीं होगा। इसी को कहते हैं क्लेवेज। क्लेवेज क्या है, क्लेवेज उसको कहते हैं जब मिनरल्स को तोड़ा जाए, तोड़ने के पश्चात अगर उस मिनरल्स का अंदर का बनावट सिमेट्रिक है, तो टूटने के पश्चात क्या होगा कि जितने भी पदार्थ मटेरियल्स उसमें से टूटेंगे, सबका जो सरफेस होगा क्या होगा, वो प्लेन होगा, वो खुरदरा नहीं होगा, सब इक्वल्स में टूटेंगे, तो क्या होगा, वो क्लेवेज। लेकिन फ्रैक्चर क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक नहीं है, जिसके अंदर का जो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो जब ये टूटेगा ना, तो टूटेगा, जैसे ये टूट गया तो एक ये पदार्थ निकला, तो यहाँ का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, अनप्लेन होगा, प्लेन नहीं होगा, अनप्लेन होगा, वो सिमेट्रिक वे में नहीं टूटेगा, बराबरी में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या देखे हम लोग, क्लेवेज देखे और फ्रैक्चर देखे। ठीक है, और क्या होता है वो देखते हैं। देखिए एक होता है मेलियाबिलिटी। मेलियाबिलिटी का मतलब होता है, स्पेलिंग यही है, मतलब देखिए मेलियाबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी चीज यहाँ से निकल रहा है, जो भी चीज यहाँ से निकल रहा है, मिनरल से जो भी चीज मटेरियल निकल रहा है, तो इसको कितना पतला किया जा सकता है, कितना, जैसे होता है ना लोहा निकलता है, लोहा मोटा भी होता है, और एक चादरा भी होता है, चादरा जैसे हम लोहार लोग जो बनाता है, पतला चादरा होता है, सीट वे में होता है, इस तरीके से सीट वे में होता है ना, पतला होता है। तो तो कोई चीज कितना पतला में बनाया जा सकता है, इसी चीज को क्या कहते हैं, मेलियाबिलिटी कहते हैं, है ना। मतलब धातु या तत्व का ऐसा गुण जिसमें उसको सीट में बदला जा सके, चादरा में बदला जा सके, सीट में बदला जा सके, पतला सीट में जब हम बदला जा सकते हैं, तो उस गुण को क्या कहते हैं, मेलियाबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद हो गया होगा। अब देखते हैं एक चीज और, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस। इससे क्वेश्चन आता है कि हार्डनेस जो होता है, ये हार्डनेस जो है, हार्डनेस मतलब कि कौन कितना कठोर है, कौन कितना कठोर है। तो देखिए इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, उसको लिख लीजिए पहले। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है डायमंड का। किसमें होता है, डायमंड का, हीरा का। सबसे ज्यादा हार्डनेस किसमें होता है, डायमंड का होता है। ठीक है, फिर होता है डायमंड के बाद डायमंड के बाद क्या होता है, डायमंड के बाद होता है, इसके बाद देखिए
सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का होता है। ठीक है, इसका एक ये था डीसी तक, फिर फ्लावर, गीता, लाई। ट्रिक है कि डीसी तक फिर फ्लावर, गीता, लाई, है ना। इसको कंसीडर नहीं कर रहा है, बस याद रखना ट्रिक में डीसी तक। डीसी होता है डीसी तक, फिर फ्लावर, फूल, गीता लाई। तो डी से क्या होता है? डी से होता है डायमंड। सबसे हार्डनेस कौन है? सबसे हार्ड कौन है? ये होता है डायमंड होता है। सबसे हार्ड कौन होता है? डायमंड होता है। ठीक है, सी से क्या होता है? सी से रुक जाइए एक सेकेंड। टी से होता है टोपाज। क्या होता है? टोपाज। क्यू से क्या होता है? क्वार्टजाइट। क्या होता है? टी से क्या होता है? टोपाज। क्यू से क्या होता है? क्वार्टजाइट। एफ से क्या होता है? फेल्ड्सपर। एस से क्या होता है? फ्लोराइट। जी से क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। टी से क्या होता है? टाल्क। ठीक है, देखिए ये क्या है? हार्डनेस के बेस। सबसे हार्ड कौन है? डायमंड है। ठीक है, उसके बाद सी से क्या होता है? सी से क्या होता है? एक सेकंड देख लेते हैं सी से होता क्या है। कोरंडम। क्या होता है? कोरंडम। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक बार फ्रेश कर लेते हैं, क्या वो देखते हैं। देखिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ब्लैक से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हार्डनेस, मटेरियल का हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। हार्डनेस मतलब कि कौन कितना कड़ा है। तो कड़ा में क्या देखें? सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का है। सबसे ज्यादा डायमंड का है। ठीक है, डायमंड के बाद किसका है? कोरंडम का है। उसके बाद किसका है? डीसी तक का होता है टोपाज। क्या होता है? टोपाज। उसके बाद क्या होता है? क्वार्टजाइट। उसके बाद टोपाज के बाद क्वार्टजाइट के बाद डीसी तक, फ्लावर, फिर क्या? फेल्ड्सपर, है ना, ये याद रखना है। फेल्ड्सपर। एक यहाँ पे और मटेरियल होता है, एक मटेरियल यहाँ पे और होता है, इसको कहते हैं फ्लोराइट। और इसके बाद जो मटेरियल को याद रखना है गीता, यानी यहाँ पे कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। और एक होता है टॉक। अक्सर ये पूछा जाता है ये और ये कि ये दोनों में हार्ड कौन है। और ये और ये दे देगा लाइन में कि सजाइए कि कौन कितना हार्ड है। सबसे ज्यादा डायमंड, डीसी तक, फिर फ्लावर, गीता, लाई। ठीक है, डीसी तक फिर जो है वो फिर फ्लावर, गीता, लाई, डायमंड, कोरंडम, टोपाज, क्वार्टजाइट, फेल्ड्सपर, फ्लावर, जिप्सम एंड टाल्क। ओके, तो ये हो गया हार्डनेस का। सबसे हार्ड ये है, सबसे कम ये। इस सीरीज में इसको याद रखना है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखिए हमारा जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं जो हमारा क्रस्ट है। इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद फेरस मतलब क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा। उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम। उसके बाद सोडियम। उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, इसको याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है क्रस्ट में ये चीज है। ओके, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कुछ मिनरल्स का नाम है, जहां से मिनरल्स क्या देखें, अभी पढ़े हम लोग कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स होता है जहां से कुछ ना कुछ मटेरियल्स निकलने का चांस रहता है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स का नाम देख लेते हैं। पहला एक है फेल्ड्सपर। एक क्या है? मिनरल्स है फेल्ड्सपर। एक
ये लगभग जो हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट में 50% क्या है, फेल्ड्सपर है। और इसमें क्या मिलेगा, अगर हम इस फेल्ड्सपर जो मिनरल्स है, जो बालू का ढेर है, मट्टी का ढेर है, या पत्थर जो फेल्ड्सपर का जो मिनरल्स है, इसको हम लोग इसको माइनिंग कर करके जब हम मशीन से फ्रेश करेंगे तो क्या निकलेगा, सिलिकॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, सिलिकॉन निकलेगा। और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। सिलिकॉन सिलिकॉन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। किससे, इस फेल्ड्सपर से। सबसे ज्यादा क्या है, फेल्ड्सपर 50% है, सिलिकॉन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, इस फेल्ड्सपर से किया क्या जाता है, इस फेल्ड्सपर से क्या जाता है, बनाया जाता है ग्लास। ये जो सिलिकॉन यहाँ से निकल रहा है, क्या बनाया जाएगा, ग्लास, शीशा जो होता है, पॉट, बर्तन जो होता है, वो इससे फेल्ड्सपर से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे दूसरा चीज। दूसरा देखते हैं, एक होता है माइका। क्या होता है, माइका, जिसको कहते हैं अभ्रक। क्या कहते हैं, अभ्रक। ये अभी गया, गया, कोडरमा, कोडरमा, हजारीबाग, ये सबसे ज्यादा इस कोडरमा वाला रीजन में अभ्रक जो है वो पाया जाता है, इस माइका। इसका होता क्या है, इसको याद रखना है। इस माइका के बारे में, एक तरीका का ये क्या मिनरल्स है ये चीज। इसका क्या इसमें काम आता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक को पार नहीं होने देता है, लेकिन हीट को पार होने देता है। हीट को ये पार होने देता है, ये माइका। ठीक है, अच्छा, ये माइका जो होता है वो वाटर में, सॉरी, जो माइका होता है ये कहाँ पाया जाता है, किससे निकलता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो माइका है वो आग्नेय चट्टान, किसमें, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान यानी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, ये दोनों में क्या पाया जाता है, माइका पाया जाता है। सेडिमेंट्री में नहीं पाया जाता है, कौन, माइका। सेडिमेंट्री में माइका नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जब भी यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, रजिस्टर के रूप में। किसमें, रजिस्टर के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फेल्ड्सपर देख लिए, सिलिकॉन, ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे हम लोग ग्लास बना रहे हैं। फिर देख लिए माइका, देख लिए माइका इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में निकल रहा है। इसका यूज हम लोग रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं, लेकिन ये हीट को पास होने देता है। तीसरा चीज देखेंगे, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट है, ये क्या होता है, ये जो क्वार्टजाइट होता है, ये मिनरल्स है, ये पानी में नहीं घुलता है, पानी में ये नहीं घुलता है। ठीक है, अच्छा, इस क्वार्टजाइट से, ये जो क्वार्टजाइट है, इसे निकलता क्या है, इसमें से यहाँ पे सिलिका मतलब सिलिका निकलता है। क्या निकलता है, बालुई टाइप का सिलिका निकलता है। क्वार्टजाइट से क्या निकलता है, सिलिका लेता है, निकला। ठीक है, और इस क्वार्टजाइट का काम क्या होता है, रडार में, रडार, रेडियो, इस सब चीज में किसका यूज होता है, इस क्वार्टजाइट का यूज होता है। ठीक है, क्वार्टजाइट का यूज होता है, रडार और रेडियो। चौथा है एम्फीबियन, एम्फीबॉल। क्या होता है, एम्फीबॉल। चौथा है एम्फीबॉल। एम्फीबॉल क्या होता है, देखिए, जैसे हम लोग एस्बेस्टस के नाम सुनते हैं, एस्बेस्टस किसमें आता है, इस एम्फीबॉल में आता है। ठीक है, एक आता है हॉर्न ब्लेड, एक होता है हॉर्न ब्लेड। ये किसमें मिलता है, ये इसी एम्फीबॉल में मिलता है। इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर का होता है। ठीक है, और क्या देखेंगे, और देख लेते हैं एक चीज है ना, ओलिविन याद रखना है। ये जो मिनरल्स है, इसमें से हमेशा हमको ज्वेलरी का चीज मिलेगा, ज्वेलरी का मतलब गोल्ड, सिल्वर, इस में किससे मिलता है, ओलिविन में मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या था, फेल्ड्सपर था। सबसे ज्यादा क्या था, धरती के अंदर क्या सबसे ज्यादा, फेल्ड्सपर है ना। उसके बाद क्या है, एम्फीबॉल। क्या है, एम्फीबॉल है। उसके बाद क्या है, एम्फीबॉल के बाद क्या है, माइका है। क्या है, माइका, इसको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्या है, फेल्ड्सपर सबसे ज्यादा क्या है, फेल्ड्सपर, लगभग 50% के लमसम है। उसके बाद क्या है, एम्फीबॉल। क्या है, एम्फीबॉल, जिससे हम लोग एस्बेस्टस प्राप्त कर रहे थे और हॉर्नब्लेड प्राप्त कर रहे थे। और तीसरा क्या है, माइका जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, और ये जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम आता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक को पार नहीं होने देता, बट ये हीट को पार ये होने देता है। ठीक है,
ये चीज हम लोगों ने देखा। और क्या है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रॉक, रॉक के बारे में। रॉक देखिए, तीसरा टॉपिक क्या है, एक है रॉक। रॉक का मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या होता है, पत्थर। अब ये रॉक के बारे में ये है क्या, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। रॉक होता क्या है, रॉक इज द हार्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, रॉक इज द हार्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स या विच कंसिस्ट या विच कंटेन्स, नहीं देखिए, विच कंटेन्स मिनरल्स, विच कंटेन्स मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन सा मिनरल्स अभी देखे हम लोग, कौन कौन सा मिनरल्स, फेल्सपार, फेल्सपार देखे है ना, फिर एम्फी बॉल देखे, क्या देखे, एम्फी बॉल देखे, फिर क्या देखे, माइका देखे, फिर क्या देखे, क्वार्टजाइट देखे, फिर क्या देखे, ओलिवियन देखे, है ना। ओलिवियन क्या है, इससे हम लोग ज्वेलरी मिलता है। क्वार्टजाइट क्या है, इससे सिलिका मिलता है। इसका यूज कहाँ का है क्वार्टजाइट का, ये पानी में घुलता नहीं है। क्वार्टजाइट पानी में ये घुलता नहीं है। इसका यूज कहाँ जाता है, रडार में करते हैं, रडार में रेडियो में करते हैं, ठीक है। ये माइका देखिए, अभी एम्फी बॉल क्या होता है, asbestos और हॉर्नब्लेड बनाने का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और फेल्सपार क्या होता है, सबसे ज्यादा है 50% फेल्सपार, इससे सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इससे ग्लास बनता है, शीशा बनता है, ठीक है। तो हार्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स मिनरल्स, ये सब चीज कंटेन्स है। तो हार्ड स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, उसको रॉक कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये रॉक होता कितना तरीके का, होता कितना तरीके का। देखिए ये रॉक जो है वो, जो रॉक है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है इग्नियस रॉक। क्या होता है, इग्नियस रॉक, उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस इग्नियस रॉक में होता क्या है कि देखिए, जैसे जब हम लोग पढ़े थे कल वोल्केनो, हम लोग जब पढ़ते तो वोल्केनो, तो वोल्केनो एक्टिविटीज जब होता है, जब यहाँ से बाहर मैग्मा निकलता है, तो ये मैग्मा ठंडा होकर करके जब लावा में कन्वर्ट होता है और ठंडा हो जाता है जब ये लावा, तो ये क्या बन जाता है, ये सॉलिड बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। क्योंकि मैग्मा क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, अंदर से निकल रहा है, और जब निकल रहा है तो बाहर फैल करके वायुमंडल के कांटेक्ट में आ रहा है और ठंडा होकर सॉलिड बन जा रहा है। तो ठंडा होकर जब सॉलिड बन रहा है तो वो क्या है, एक तरीके से रॉक ही तो है। तो जो वोल्केनो से, ज्वालामुखी से जो पत्थर बनता है वो क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये मैग्मा से मिलकर के बना होता है। अब देखिए कुछ कुछ चीजें इसको याद रखना है। पहला, इग्नियस रॉक जो है वो किससे मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है वोल्केनो से, वोल्केनो से मिलकर के बन रहा है। दूसरा चीज क्या रखना है कि इसमें जीवाश्म में नहीं पाया जाएगा, नहीं होगा, जीवाश्म में नहीं होगा, लेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखिए, क्योंकि लावा जो है वो अंदर से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है ना, यहाँ पे मान लेते हैं ये पेड़ पौधा है, ये जानवर है, ये पक्षी है ना, ये जानवर है, ये मनुष्य है, और यहाँ से निकला तो ये जो लावा है इन लोगों को क्या करेगा, ढक लेगा, लावा क्या कर लेगा, इन लोगों को ढक लेगा। मान लो इन लोग मर गया इसी के अंदर, लेकिन ये इतना गर्म होता है लावा, इतना गर्म होता है लावा कि मिली सेकेंड में इन लोगों को खत्म कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, समझे। ये चीज यहाँ पे होता है, इसलिए मतलब इतना गर्म होता है कि यहाँ पे जीवाश्म में बचता ही नहीं है, सारा उड़ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, भाप सारा उड़ जाता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे कोई भी जीवाश्म, कोई भी फॉसिल फ्यूल जो होता है वो यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज क्या था, हम लोग इग्नियस रॉक में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग वोल्केनो में ही देखे थे कि एक बाहर में चीज ठंडा हो रहा है, अब एक कभी कभी अंदर में कुछ चीज ठंडा हो जाता है, अंदर में देखे तो सेब बन जाता है कभी कभी चीज, है ना, ये चीज। तो जो बाहर होता है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो जल्दी ठंडा होता है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन जो अंदर में होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, स्लो में
ठंडा होता है। इस कारण से इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है, पेंसिल 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 वाला जो नीड होता है उसको लिखते हैं, वो क्या होता है, बड़ा होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इग्नियस रॉक है, इसको याद कर लीजिए। पहला चीज, इग्नियस रॉक कौन कौन सा है, पहला बेसाल्ट, क्या है, बेसाल्ट, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। दूसरा चीज ग्रेफाइट, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। तीसरा चीज टफ, क्या है, टफ, टफ क्या है, एक इग्नियस रॉक है। फोर्थ नंबर इग्नियस रॉक है, टफ, याद रखना है इसको। और एक है गैब्रू, क्या नाम है, गैब्रू, गैब्रू, टफ, गैब्रू। पांचवा क्या है, ग्रेनाइट, पहले तो ग्रेफाइट, बेसाल्ट है ना, टफ, गैब्रू। अब एक है पिग्मेटाइट, पिग्मेटाइट, वो क्या है, इग्नियस रॉक है। पहला बेसाल्ट, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा टफ, चौथा नंबर में गैब्रू, पांचवा नंबर में पिग्मेटाइट, वो सब क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं आगे दूसरा रॉक में। दूसरा रॉक कौन सा है, दूसरा रॉक है, सेकेंड नंबर है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं अवसादी चट्टान। अब देखिए, सपोज करते हैं ये क्या है, ये है पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, ये क्या है, पठार है। ठीक है, ये यहाँ क्या है, ये पत्थर है। अब होता क्या है कि लगातार इस पर बारिश होता है, सालों भर क्या होता है, सन गर्मी के कारण ये फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। ठीक है, हवा चलता है, तो लगातार इन सारे पहाड़ों को, इन पत्थरों को, इन मिट्टी को क्या करते रहता है, काटते रहता है। क्या करते रहता है, ऐसा काटते रहता है। तो काटते काटते क्या होता है, ये धीरे धीरे बहते 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 क्या होता है, पानी के साथ, हवा के साथ उड़ के एक जगह जमा हो जाता है। उड़ के क्या होता है, एक जगह पे जमा हो जाता है। तो इस जमा होने के साथ उस समय बाद ये कड़ा हो जाता है, तो यही बन जाता है रॉक। यानी सेडिमेंट्री क्या है, सेडिमेंट्री जो है पहले से उपस्थित पर्वत, पहाड़, चट्टान, जो आग्नेय चट्टान बना है, जो आग्नेय चट्टान कैसे बना है, आग्नेय चट्टान बना है मैग्मा से, और ठंडा होकर के हो गया और वहां पे खड़ा है। अब उस चीज पे लगातार बारिश होगा, अब लगातार बारिश होगा, लगातार उस पर सूरज का रोशनी पड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, हवा से माध्यम से आगे की ओर क्या टूटते जाएगा। तो ये टूट टूट के क्या है, आगे की ओर बढ़ता है, जमा हो जाता है। तो जब जमा होता है तो फिर क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो जो इस तरीके से रॉक बनता है उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हो रहा है, जो मैग्मा चट्टान बनाया था वही चट्टान आप क्या टूट रहा है, टूट टूट के आगे की ओर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, हवा से, पानी से, और जगह जमा हो जा रहा है। वो रॉक क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये अब ये जो यहाँ पे पदार्थ टूट रहे हैं, ये पदार्थ क्या है, गर्म नहीं है, ये पदार्थ गर्म नहीं है, बस टूट टूट गया और है आगे क्यों जमा हो जा रहे हैं। अब बताइए, अगर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पेड़ है, छोटा का पेड़ है, या यहाँ पे भूकंप आया है ना, या फिर कुछ भूकंप आया, टूट टट गया, जाकर किसी झाप लिया। मान लिया यहाँ आदमी था, है ना, यहाँ बकरी था, गाय था, लोमड़ी था, फॉक्स था, एलिफेंट था, कुछ भी था, सारा चीज को क्या करके भूकंप आया, सारा चीज इस पर गिर गया और धीरे 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 इस पर जमा होते गया, सारा चीज को घेर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब धीरे 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 बहुत ही स्लो प्रोसेस में, बहुत धीमा टेम्परेचर पे क्या होगा, ये गलना प्रारंभ करेगा। अब ये जब गलेगा ना, तो यहाँ पे जीवाश्म दिखाई देगा, फॉसिल फ्यूल हमको मिलेगा। ठीक है, यानी सेडिमेंट्री में क्या होता है, हमको फॉसिल फ्यूल जो है वो हमको दिखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्माहट नहीं जाता है कि भाप बना देता है, ये धीरे 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 क्या हो रहा है, ये गल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल अगर देखा जाए कि सेडिमेंट्री रॉक कहते किसको है, तो कहते किसको है, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं जैसे कोयला, कोयला क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। कोयला इसी तरीके से बनता है। ठीक है, फिर चौक भी इसी तरीके से बनता है। फिर सैंडस्टोन, बलुई पत्थर,
इसी तरीके से बनता है। फिर और क्या है इसमें, दो तीन और इम्पोर्टेंट है, वो हमको देखना है। देखिए जैसे सेल, और क्या है बोरेक्स, जिप्सम, सॉरी बोरेक्स हो गया है ना, जिप्सम, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, कोल, चौक, सैंडस्टोन, सेल, बोरेक्स, जिप्सम, इसी में सेडिमेंट्री रॉक में आता। और क्या क्या है, और है टिलाइट, क्या है टिलाइट, टिलाइट, हेलाइट, टेलाइट के बाद हेलाइट, उसके बाद ब्रेसिया, क्या नाम है उसका, नाम है ब्रेसिया। तीन चीजें देखना है, टिलाइट, हेलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स और जिप्सम। बोरेक्स, जिप्सम, टिलाइट, टी से टिलाइट, एच से हेलाइट है ना, इसको याद रखना है इस तरीके से द, इससे क्या हो जाएगा टिलाइट, हेलाइट, टिलाइट और हेलाइट, और एक चीज हो जाएगा क्या ब्रेसिया, ब्रेसिया। ठीक है, ये क्या हो गया सेडिमेंट्री रॉक में हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसे हम इसको हिंदी में कहते हैं कायांत्रिक चट्टान। मेटामॉर्फिक, जिसको कहते हैं कायांत्रिक चट्टान। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब वोल्केनो एक्टिविटीज हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पत्थर, ये मैग्मा यहाँ पर जम गया। यही मैग्मा क्या हो गया, कुछ समय के पश्चात पानी से, हवा से आगे हुआ और जमते गया, आगे टूटते गया, यहाँ आगे जमते गया। तो यही क्या था, इग्नियस रॉक था। यही इग्नियस रॉक टूटते क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब यही सेडिमेंट्री रॉक जब भूकंप आएगा या वोल्केनो एक्टिविटीज फिर होगा तो ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। जैसे भूकंप आया, कुछ हुआ, किसी कारण से अंदर चला गया, जब अंदर चला जाएगा तो अंदर में क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर है, अंदर में ज़्यादा क्या है प्रेशर है। अब ज़्यादा इसको टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर, देखिए यहाँ पे कुछ अलग टेम्परेचर प्रेशर था तो यहाँ पे क्या बनाया, कोयला बनाया सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे क्या बनाया, चौक बनाया। यहाँ पे क्या बनाया, दा बनाया, मतलब टिलाइट, हेलाइट बनाया, ब्रेसिया बनाया, अलग अलग टेम्परेचर पे। बोरेक्स बनाया, जिप्सम बनाया। अब ये जो है और चला गया नीचे, यहाँ अलग टेम्परेचर, यहाँ अलग प्रेशर है। ये क्या हो गया कि इन सारे चीजों का पूरा स्वरूप ही बदल गया, पूरा चीजें ही बदल गया, नया चीज में ये परिवर्तन हो गया। तो जो हम लोग देखते हैं मार्बल, ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। जो हम लोग देखते हैं स्लेट, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जो हम लोग देखते हैं क्वार्टजाइट, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जो हम लोग देखते हैं साइनाइट, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये चीज होता है मेटामॉर्फिक, साइनाइट ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये चीज याद रखना, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और साइनाइट, ये चीज इसमें याद रखना है। एक प्रोसेस है कहते हैं फोलिएशन, क्या कहते हैं, फोलिएशन, फोलिएशन। ये फोलिएशन है क्या, देखिए फोलिएशन है क्या, जब पदार्थ, जब सेडिमेंट्री रॉक नीचे की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर क्या टेम्परेचर है, तो फिर पदार्थ जो है वो गलेगा, गलने के पश्चात उसके अंदर जो भी हार्ड मटेरियल है वो नीचे की ओर जाएगा और हल्का मटेरियल ऊपर की ओर आएगा। तो यानी हल्का मटेरियल को ऊपर जाना, ऊपर जा करके जम जाना, ऊपर जाने के, जैसे हल्का मटेरियल ऊपर गया, जैसे मान लेते हैं ये था, इसके अंदर मटेरियल था, ये नीचे जा रहा है, तो अलग टेम्परेचर, अलग प्रेशर है, तो हल्का मटेरियल ऊपर जा करके जम जाएगा, भारी मटेरियल नीचे जम जाएगा। तो ये लेयर में जमना ही क्या कहलाता है, फोलिएशन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो एक चैप्टर है 11th क्लास में ही मिनरल, उसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू।